नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की सप्तमी है, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 23 अक्टूबर है, जो कि वर्ष का 296वां दिन है। साल में अभी 69 दिन बाकी हैं। हर दिन का अपना एक महत्व होता है, कुछ न कुछ घटनाएं प्रत्येक दिन घटती हैं। जानते हैं भारतीय और विश्व के 23 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। सन 1623 में आज ही के दिन रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का निधन हुआ था। 1814 में विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंग्लैंड में की गई। 1934 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दिया था। और 2001 में आज ही के दिन एप्पल ने आईपॉड बाजार में पेश किया। स्टीव जॉब द्वारा स्थापित की गई एप्पल कंपनी को संचार क्रांति के अगुवा के तौर पर माना जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल, आईपैड सहित ढेरों उत्पाद तैयार करने वाले एप्पल के उत्पाद गुणवत्ता में काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में दुर्गा पंडाल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में लोगों को बधाई दी और उनसे अपील की कि वे उत्सव मनाने के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें और मास्क पहनें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। कल पार्टी मुख्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपये प्रति किसान जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और किसान गाँव की रीढ़ है, भारत की रीढ़ है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लघु चित्र परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला तथा संस्कृति के बीच सहयोग के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। इस उद्घाटन के बाद सारी दुनिया के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर साइट्स पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संग्रहालय की लघु चित्रकलाओं को देख सकेंगे। जहाजरानी मंत्रालय ने देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस संबंधी प्रथम इनकार अधिकार शर्तों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा निर्देशों से घरेलू जहाज निर्माण और जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुसार देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे के करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार उत्पादकता आधारित बोनस हर वर्ष दशहरे से पहले सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत बड़ी है, जिसके इसमें बेड़े में लगभग 90% मेड इन इंडिया आईएनएस करवती को शामिल किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत आईएनएस करवती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये पोत किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य की सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है। श्री गंगवार ने कहा कि सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्रों के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही वंदे भारत मिशन के माध्यम से 19,40,000 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 1 अक्टूबर से वंदे भारत मिशन का 7वां चरण जारी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का कल अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और थल सेना को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष ने कहा है कि पूंजी बाजारों में सुधार की स्थिति देखी जा रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के वित्तीय बाजारों से संबंधित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े शेयरों में ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप आदि शेयर भी सुधरे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पंजाब में आईआईटी रोपड़ के परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से
शिक्षा के स्तर में का स्तर विश्वस्तरीय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल लाखों छात्र विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद परिदृश्य बदल जाएगा और विदेशी छात्र शिक्षा के लिए भारत आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाध्यक्षों से कहा है कि वे राज्य में धान की सरकारी खरीद के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने उन किसानों के खातों में 113 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई है, ताकि जिनकी फसलों का बाढ़ का नुकसान है उनको भरपाई किया जा सके। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।